मैं जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट्स की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप एक मैसेज पे इतनी बड़े नंबर्स पे आप हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को कवर करने आए। हम राजौरी पुंछ से, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो राजौरी पुंछ से और डिफरेंट पार्ट से हैं जम्मू कश्मीर के से, और पिछले 45 दिनों से 45 डेज से बडाल एक विलेज है जो एसडीएम कोटरंका के अंडर आता है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है वो विलेज जो है। वहां पे पिछले 45 डेज में 15 डेथ हो गई, और जो कॉज है वो ये बताया जा रहा है कि मिस्टीरियस डिजीज है, मिस्टीरियस इलनेस की वजह से 15 डेथ हो गई हैं। वहां हमने जाने गंवाई हैं, और अभी तक ना सरकार का कोई रवैया, ना सरकार का कोई रिस्पांस दिखता। ऐसा लगता है कि जब भी कोई सरकार की तरफ से वहां जाता है तो एक फोटो शूट होता है, फोटो शूट करा के अपनी अपनी स्माइल्स दे के फोटो के सामने और कैमरा के सामने वहां से वो निकल जाते हैं, और कोई भी रिस्पांस अभी तक पब्लिक को नहीं पता कि वहां अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो क्या है। आज हमें, जब हमने आपको मैसेज किया उसके बाद हमें पता चला कि चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल डुल्लू साहब ने कोई मीटिंग कॉल की, तो वहां ये पता चला कि ना कोई वायरल है, ना बैक्टीरियल है, ना कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो कोई न्यूरोटॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं कि मे बी द रीजन फॉर द डेथ ऑफ दिस 15 पीपल, वो भी अभी मे बी में चल रहा है। आज इस दौर में, डिजिटल इंडिया के दौर में, कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो 45 डेज ले रही है? कौन सी ऐसी चीज है? अब अभी तक नेशनल मेडिकल टीम क्यों नहीं वहां पे आई? वहां से उन्होंने क्यों नहीं सैंपल लिए? जिन लोगों की डेथ हुई उन लोगों के सैंपल क्यों नहीं कलेक्ट किए गए? बाकी जो लोग आसपास में रहते हैं, इसका मतलब वो भी पोटेंशियली उस थ्रेट के अंडर जी रहे हैं। अगर वो पोटेंशियली उस थ्रेट के अंडर जी रहे हैं तो ये कल को कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक भी बन सकता है, क्योंकि जिस तरह के जब भी पेंडेमिक और एपिडेमिक आउटब्रेक होते हैं तो वो इसी तरह से ब्रेक होते हैं। पैटर्न आप देखोगे, एक परिवार के 5 बच्चों की डेथ हो जाती है, फिर दूसरे परिवार के उसी गांव के 4 या 5 दिनों के गैप में दोबारा दूसरे परिवार के 2-4 लोग उससे ग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा से 10-15 दिन के बाद में एक दोबारा पैटर्न में वही लोग बीमार हो जाते हैं। और कल परसों मैंने यहाँ तक जब लोकल से बात की, एक इंसान वो आधा घंटा या घंटा तक मजदूरी कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था, और 1 घंटा के अंदर अंदर वो बीमारी, वो जो मिस्टीरियस इलनेस थी, उसने उसकी जान ले ली। वो लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल से वापस उनकी डेथ्स जा रही हैं, डेड बॉडीज जा रही हैं। तो हमारे सरकार से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, और जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट से, उससे भी ये गुजारिश है कि नेशनल मेडिकल इमरजेंसी टीम भेजी जाए, सैंपल्स कलेक्ट किए जाए, क्या रिपोर्ट है। अभी तक कोई क्रिमिनल कोई पार्ट है उस पे, अगर न्यूरोटॉक्सिन्स है वहां पे तो न्यूरोटॉक्सिन्स तो वो मेन मेड भी हो सकते हैं, उनका सोर्स क्या है वो भी पब्लिक किया जाए। अभी तक की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। वहां पे अगर बाकी लोग भी पोटेंशियली उसका थ्रेट है तो उस आउटब्रेक से बचाने के लिए उनको भी रिलोकेट किया जाए वहां से। और जितने भी जो अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता है तो उस पर भी कोई सीट बिठा के उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये इस तरह से हम जाने गंवा रहे हैं। अभी तक एचएमपीवी के सिर्फ 15 या 17 केस डिटेक्ट हुए हैं पूरे देश में, तो उस पर इतनी बड़ी खबरें बन जाती हैं, इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं। और जम्मू कश्मीर में एक जगह पे 15 डेथ हो जाती है मिस्टीरियस इलनेस की वजह से। क्यों मिस्टीरियस है वो? अभी तक तो मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि वो मिस्टीरियस नहीं होनी चाहिए, पता होनी चाहिए किस चीज की पर्दादारी की जा रही है, किस चीज पे पर्दा डाल के रखा है सरकार ने। इस मिस्टीरियस इलनेस से पर्दा उठा के सरकार को बताना चाहिए, सरकार को उस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट करना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट करके इस चीज पे ब्रेक लगानी चाहिए, और बाकी जो लोग हैं बाकी लोगों को भी उस पोटेंशियल थ्रेट से बचाया जाना चाहिए। इसी डिमांड्स को लेके हम आज यहाँ बैठे हैं। हम डिफरेंट जगह से आते हैं, तो हमारी इतनी जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों की आवाज बन के उन लोगों का दर्द जो है वो सरकार के सामने रखे, मीडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे, ताकि वो एक्ट कर सके। इतनी देर क्यों लग रही है कि उनको एक्ट करने में इतनी देर लग गई? 15 जाने गंवा दी हमने। आप वीडियोस देखो, एक ही जगह पे 4-4, 5-5 कब्रें बन रही हैं। हम किसी परिवार के एक व्यक्ति को खोते हैं तो कितना दर्द होता है। आप खुद सोचो कि 4-4, 5-5 कब्रें बन रही हैं तो क्या हालत होती होगी।